मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो गढ़वा जिला में आया है होमगार्ड का भर्ती, जिसको हम लोग गृह रक्षा वाहिनी भी कहते हैं, उसका विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप गढ़वा जिला से संबंधित हैं और आप गढ़वा जिला में होमगार्ड की जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए, पहला मतलब है कि गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन मैंने फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है गढ़वा जिला के होमगार्ड के लिए। तो देखिए, कौन उसका फॉर्म भर सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कह रहा है कि गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन मतलब अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि अब सोचिएगा कि आखिर गृह रक्षा वाहिनी है क्या, होमगार्ड है क्या। देखिए, होमगार्ड क्या है। तो होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। मतलब देखिए, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है तथा जो होमगार्ड में भर्ती होता है तो उसका स्वयंसेवी के सदस्य होते हैं। उसके अनुसार क्या किया जाता है कि जितने दिन आपको मतलब आवश्यकता अनुसार कार्य पर लगाया जाएगा, जितने दिन आपको ड्यूटी दिया जाएगा, उतने दिन के लिए सरकार के द्वारा आपको भत्ता भुगतान दे होगा। मतलब जितना पेमेंट होगा सरकार के एक दिन का होमगार्ड के लिए उतना आपको दिया जाएगा। यह कोई अवैतनिक अपेक्षा सरकारी नौकरी आजीविका का माध्यम नहीं है, कोई मैंने वेतन वाला सरकारी नौकरी आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हो। मैंने ऐसा उम्मीदवार को लेना चाहते हैं जो मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भावना से करे, बिना मतलब पैसा वैसा के अति से करे। देखिए, फिर कह रहा है कि झारखंड गृह रक्षा स्वयंसेवक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्षों के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित जैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है उनका पुनर्निर्माण कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप वैकेंसी भरिएगा उसमें अगर होगा तो आपको मतलब 4 साल के लिए ये मतलब रखते हैं, ठीक है। नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। फिर 4 वर्ष के बाद आप चाहिएगा तो पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त भी हो जाता है उनको भी पूर्ण नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है जो घटे या बढ़ सकती है। देखिए, पूरा मैंने ब्लॉक वाइज जो वैकेंसी दिया गया है उसके बारे में विवरण से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहल गया है कि जो जितना दिया गया है उसको ही मतलब अब लेके मत चलिए, उससे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो देखिए, कौन कौन प्रखंड में कितना कितना वैकेंसी है पुरुष और महिला के लिए, तो सबका अभी विवरण बताने जा रहे हैं। तो जो भी आप प्रखंड से होंगे सिर्फ वहीं से फॉर्म भर सकते हैं, आपका वहाँ का उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। तो देखिए, कह रहा है कि गढ़वा प्रखंड में तो एक यहाँ देखिए पुरुष है और यहाँ महिला है। तो गढ़वा अगर प्रखंड में आप हैं तो वहाँ पुरुष के सीट है 30 गो, महिला के 29 गो। अगर आप मेराल में हैं तो वहाँ है पुरुष के 31 गो और महिला के 32 गो। रमुना में है तो पुरुष के 36 गो, महिला के 35 गो। नगर में है तो पुरुष का 26 गो और महिला का 25 गो। इसी प्रकार आप देख लीजिए आगे सबका दिया हुआ है। सगमा 40-41, धुरकी 41-40, भवनाथपुर 42-42, करौंदी 24-23, मझियाँ का 29-30, कांडी का 35-34, बडिहा का 53-54, रंका का 33-33, भंडरिया का 34-33, रामकंडा का 27-27, चिनिया का 20-21, बरगढ़ का 49-50, केतार का 49-49, बिशनपुरा का 52-52 और डंडई का 26-27 और डंडा का 51-51। तो कुल मिलाकर 1456 पदों पर मतलब इस ग्रामीण रक्षक हो गया। देखिए, एक होता है ग्रामीण गृह रक्षक, एक होता है शहरी गृह रक्षक। तो ग्रामीण में 1456 पोस्ट है जिसमें 728 को है महिला के लिए, 728 को है पुरुष के लिए। वही अगर आपका शहरी गृह रक्षक के लिए बोलेगा तो कुल रिक्तियाँ हैं 45 गो, जिसमें से पुरुष के लिए है 22 गो और महिला के लिए है 23 गो, जो मतलब शहरी क्षेत्र से आते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण या शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनाकित हो गए। मैंने जितना भी पद दिया हुआ, जैसे 1456 पद दिया हुआ है तो उसका 50% जो रहेगा वो महिलाओं के लिए रहेगा, महिलाओं के लिए रहेगा। फिर कह रहा है कि महिलाओं के लिए करनाकित पदों में से 5% पद प्राप्त तलाकशुदा परिपक्वता विधवा महिला के लिए होगा। जो मतलब तलाकशुदा महिला हैं जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है तलाकशुदा का या विधवा है, उनके लिए 5% पद मतलब जो है वो रिजर्व है। तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा वृत्तियाँ के उपलब्ध रहने पर उक्त 5% पद पर पुनः विचार महिलाओं के लिए करनाकित परिषद में समाहित हो जाएगा। देखिए, फिर कह रहा है कि अगर 5% महिला तलाकशुदा और विधवा नहीं मिली तो उसके बाद उसी 5% को पुनः महिलाओं में जोड़ दिया जाएगा। फिर कह रहा है
कि शहरी गृह रक्षक के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। तकनीकी दक्ष माने कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति टेक्निकल है, टेक्निकल उनके पास सर्टिफिकेट है, टेक्निकल जानकारी है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, चिकित्सक हो गया, ये सब हो गया, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। तो उस सब के लिए 50% पद, जैसे 45 हुआ है तो उसमें से 22-23 को पद शहरी वाला में उनका हो जाएगा, तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए है। फिर देखिए क्या होना चाहिए इसका, तो आवासीय, आपका आवास कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको जिस प्रखंड से आप जो भी प्रखंड से हो, सिर्फ वही प्रखंड से अपना मतलब फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उस यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से वे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए नामांकन देते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्रत्याशी निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। मतलब आपको जो फॉर्म जब भरिएगा तो उसमें आपको निवास जो है झारखंड सरकार द्वारा जो मतलब DCU से चाहे CO चाहे जहाँ से भी बनवाए होंगे तो उसका जमा करना स्व छायाप्रति जरूरी है। अगला क्या है, शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र के सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की, मतलब शहरी से रहे चाहे ग्रामीण रहे, आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा ही होगा। देखिए उम्र सीमा क्या है, इसमें उम्र सीमा आपको 1/1/2023 को 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। उम्र आपका 1/1/2023 को गणना की जाएगी, उम्र की गणना जो आपका 19 वर्ष से लेकर कितना होना चाहिए, तो 40 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका उसको भी जमा करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब पॉइंट है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मैंने पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम 7वीं पास, और आप ग्रामीण गृह क्षेत्र से आते हैं तो उसके लिए आपको केवल 7वां पास चाहिए, जबकि अगर आप शहरी गृह रक्षक के रूप में आते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 10वां पास यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। फिर देखिए ये भी कह रहा है कि जितना बार का डॉक्यूमेंट जो मांगे उसका देना आपको जरूरी है छायाप्रति। देखिए इसका अब सोचिएगा कि तो पास क्वालिफिकेशन हो गया तो इसका शारीरिक मापदंड क्या है, कितना होना चाहिए, हाइट चेस्ट क्या होना चाहिए। तो उसमें देखिए कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों गृह रक्षक के लिए दोनों के लिए समान होनी चाहिए। देखिए जैसे कह रहा है कि लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसके लिए, तो जनरल के लिए, OBC के लिए और BC1 के लिए, सामान्य OBC और BC1 के लिए। अगर 157 सेंटीमीटर, अगर आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 157 में भी काम चल जाएगा। महिला के लिए क्या है, तो महिला में कोई भी कैटेगरी से महिला है तो उसके लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। अगला है कि सीना कितना चाहिए, तो सीना पुरुष के लिए चाहिए 79 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो सामान्य के लिए, OBC के लिए और BC के लिए, और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। अब देखिए महिला के लिए सीना उना का मतलब जो होता है वो सब नहीं नापा जाता है, इसलिए उसका नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। मतलब आपको शारीरिक छूट में चाहिए कि हाँ आप वहाँ दिखाना पड़ेगा ना जी कि आप कौन सी जाति से, कौन सी कैटेगरी से हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए फिर तकनीकी दक्षता जो मतलब टेक्निकल कर लिए हैं, टेक्निकल डिग्री जिनके पास है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए कह रहा है कि अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होनी चाहिए तथा उसे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। मैंने आपको जिस भी फील्ड में आप टेक्निकल आपके पास डिग्री है उसका बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग माना जाएगा। चिकित्सक मतलब डॉक्टर हो गए, अभियंता, इंजीनियर, अधिवक्ता मतलब जानिए रहे हैं, वकील हो गए, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और टंकक जो मतलब अथी करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लाइसेंसधारी चालक मतलब अगर आपके पास अगर आप ड्राइवर भी हैं, लाइसेंस है बढ़िया हैवी वाला, तो उसमें आप HAV और LAV दोनों चलेगा। रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि जितना भी सब टेक्निकल डिग्री है उसका भी आपको हो रहा है। अगला है मतलब सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की कौन, ये सब हम ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा कि हमने टेक्निकल आए हैं, उसके लिए आपको डिग्री दिखाना है, प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम सच में ये चीज़ कर लिए हैं। देखिए चयन प्रक्रिया इसके मतलब कैसा होगा, चयन प्रक्रिया आपका होगा कि गृह विभाग झारखंड सरकार रांची का अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/14 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। अब सोचिएगा कि चलिए तब हम जान गए कि कैसे भरना है, क्या लगेगा, लेकिन उसका मतलब शारीरिक जांच परीक्षा फिजिकल क्या होगा, तो फिजिकल अभी हम बताएंगे। तो फिजिकल के लिए देख ले क्या कह रहा है कि आपको मतलब देखिए
1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नोक्त प्रदान किया जाएगा। देखिए, अगर आप 5 दौड़ जो है 1 मील, 1 मील मतलब हो गया 1600 मीटर। तो अगर आप पुरुष हैं और अगर दौड़ आपको चाहिए तो दौड़ देखिए 5 मिनट या उससे पहले मारिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। मतलब 1600 मीटर, 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर की दौड़ अगर आप 5 मिनट या उससे पहले मतलब मार दीजिएगा तो 20 अंक मिलेगा। अब 5 से अधिक 6 मिनट तक मारिएगा तो 10 अंक मिलेगा। अगर 6 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो आपको अयोग्य माना जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट तक कंप्लीट कर देना है। किसके लिए है? तो ये आपका पुरुष के लिए। वही अगर महिला के लिए हम देखेंगे तो महिला के लिए है कि 8 मिनट या उससे पहले अगर मार दीजिएगा तो 20 अंक मिल जाएगा। 8 से अधिक 10 मिनट तक मारिएगा तो 10 अंक मिल जाएगा। अगर आप 10 मिनट से अधिक समय मतलब लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। अगर आपका 10 मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, महिला के लिए 10 मिनट और पुरुष के लिए 6 मिनट, लेकिन अगर जितना फास्ट आप कीजिएगा उसके अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखिए, ऊंची कूद में क्या है कि ऊंची कूद में पुरुष के लिए क्या है कि न्यूनतम 4 फीट अगर आप मारिएगा ऊंची कूद में तो उसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। अगर 4 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच मारिएगा तो 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर 4 फीट 6 इंच तक मारिएगा तो 7 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच तक 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से 5 फीट तक 9 अंक। अगर आप 5 फीट से ज़्यादा मार दीजिएगा तो आपको 10 अंक खाली ऊंची कूद में मिल जाएगा। वही बात अगर महिला के लिए हम देखें तो 3 फीट न्यूनतम मारना है, 5 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट 3 फीट 3 इंच तक मारिएगा तो 6 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक मारिएगा तो 7 अंक मिलेगा। और 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच तक मारिएगा तो 8 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट 9 इंच से 4 फीट तक मारिएगा तो 9 अंक। अगर आप 4 फीट से अधिक मारिएगा तो महिला के लिए 10 अंक आपको मिल जाएगा। वही अगर लंबी कूद को हम देखें तो न्यूनतम अगर 12 फीट आप कूदिएगा लंबी कूद तो आपको 5 अंक मिलेगा। न्यूनतम 12 फीट 5 अंक। और 12 फीट से 13 फीट तक 6 अंक। 13 से 14 तक 7 अंक। 14 से 15 तक 8 अंक। 15 से 16 तक 9 अंक। और 16 फीट से भी अगर आप अधिक मार दीजिएगा लंबी कूद तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। वही अगर महिला के लिए हम देखें तो न्यूनतम अगर आप 9 फीट मारिएगा तो 5 अंक मिलेगा। 9 से 10 मारिएगा तो 6 अंक मिलेगा। 10 से 11 मारिएगा तो 7 अंक मिलेगा। 11 से 12 मारिएगा तो 8 अंक मिलेगा। और 12 से 13 मारिएगा तो 9 अंक मिलेगा। और 13 फीट से अगर आप अधिक मार दीजिएगा लंबी कूद तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। फिर देखिए, इसके बाद ये दूगो तो हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद और रेस हो गया। उसके बाद भी आपका शॉर्ट पुट यानी कि गोला जो फेंकते हैं उसके लिए क्या कह रहा है कि न्यूनतम आपको गोला फेंकना है। 16 पाउंड का गोला रहेगा, उसको आप न्यूनतम 16 फीट फेंक देना है। 16 पाउंड का गोला रहेगा, उसको न्यूनतम क्या फीट तो 16 फीट। उससे अगर कम आप फेंकिएगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर आप देखिए कि अगर महिला है तो उसको अगर 10 पाउंड रहेगा, 10 पाउंड का गोला रहेगा तो उसको अगर 10 फीट फेंकना है। अगर 10 फीट से कम फेंकेगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए आगे क्या है कि तकनीकी दक्ष शहरी गृहरक्षकों के लिए, जो मतलब टेक्निकल डिग्री जिनके पास है उनके लिए गृहरक्षक शहरी के लिए क्या है तो उसके लिए देखिए दौड़ उन लोग कैसा है। दौड़ अगर 6 मिनट या उससे पहले मारिएगा तो 20 अंक मिलेगा। 6 से अधिक 8 मिनट तक 10 अंक मिलेगा। अब 8 मिनट से अधिक लीजिएगा समय तो आपको अयोग्य माना जाएगा। जो मतलब टेक्निकल डिग्री कर लिए हैं, जिनके पास टेक्निकल है, अगर उनका शहरी क्षेत्र से है और उनको 6 मिनट या उससे पहले मारिएगा तो 20 अंक। उनको अधिक से अधिक कितना मारना है तो 8 मिनट में मारना है। वही अगर महिला के लिए क्या है कि महिला अगर 8 मिनट या उससे पहले मार देगी तो 20 अंक मिलेगा। 8 से अधिक 12 मिनट तक 10 अंक। और 12 मिनट से अधिक अगर लग जाएगा समय तो आपको अयोग्य माना जाएगा। और ऊंची कूद इसके लिए क्या है तो देखिए, ऊंची कूद है कि ऊंची कूद न्यूनतम 3.5 फीट पुरुष के लिए 5 अंक मिलेगा। अब 4 फीट अगर उससे अधिक मार दीजिएगा तो 10 अंक मिलेगा। वही अगर महिला के लिए हम देखें तो महिला के लिए न्यूनतम 2.5 फीट 5 अंक। और 3 फीट और अधिक मारिएगा तो 10 अंक। लंबी कूद में क्या है कि लंबी कूद में न्यूनतम 9 फीट 5 अंक हो जाएगा। और 10 फीट और उससे अधिक मारिएगा तो 10 अंक। ये केवल शहरी गृहरक्षक के लिए, ग्रामीण के लिए ऊपर हम बता चुके हैं। अगर महिला के लिए आप देखिएगा तो न्यूनतम अगर 6 फीट मारिएगा तो 5 अंक आपको मिलेगा लंबी कूद में। और 7 फीट और उससे अधिक मारिएगा तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। वही देखिए, शॉर्ट पुट जो गोला फेंका है उसके लिए आपको 16 पाउंड का रहेगा। पुरुष के लिए न्यूनतम मतलब 16 पाउंड का वजन रहेगा। उसको आपको न्यूनतम 12 फीट फेंक देना है। वही अगर महिला रहेगी तो महिला के लिए 10 पाउंड रहेगा और उसको मिनिमम मतलब आपको 8 फीट फेंक देना है। अब देखिए, ये सब होने के बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगा। उसके लिए क्या है कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जो भी मतलब अभ्यर्थी शारीरिक रूप से फिजिकल पास कर जाएंगे उनको फिर वो हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण गृहरक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृहरक्षकों के लिए 10वीं कक्षा का स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। मतलब ग्रामीण गृहरक्षक के क्षेत्र में अगर पास किए हैं तो उसके लिए आपको 7वीं क्लास के लेवल का, और जो शहरी गृहरक्षक हैं उनके लिए 10वीं क्लास के लेवल का हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि यह जो है
यह क्वालिफाइंग लेटर का होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा। देखिए 100 नंबर का हिंदी लिखवाया जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड, उसमें अगर आप 30 नंबर ला दीजिएगा तो आपको उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। वही लिखिए तकनीकी दक्षता परीक्षा क्या होगा कि सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए, जो मतलब शहर से हैं और तकनीकी परीक्षा देना चाहते हैं, तकनीकी दक्षता परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनको देखिए सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षकों अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा में हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 हो गया। तो देखिए आपको तो मतलब फिजिकल देना ही है, उसके बाद हिंदी देना ही है, लेकिन आप तकनीकी भी किए हैं, टेक्निकल भी आपके पास डिग्री है, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि 100 नंबर का उसका भी टेस्ट होगा, जिससे आप ले रहे हैं, जिससे आप मतलब जो टेक्निकल आप दिए हैं उससे आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें आपको 30 नंबर लाना ही लाना है, ये भी उत्तीर्णांक होगा, केवल आपको पास कर जाना है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा। देखिए आप सब परीक्षा दे लीजिएगा, उसके बाद वो अपना मेरिट बनाएंगे, उनके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सीय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशानुसार गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप सब कुछ में फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फिर क्या होगा कि मतलब मेडिकल होगा और उसके बाद आपका पुलिस चरित्र सत्यापन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो भी मतलब इसमें चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेश के अनुसार गृह रक्षक होमगार्ड के जो बुनियादी प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, वो दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो अगर आपको मतलब देखिए जो पहले ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर उसे क्या हो जाएगा कि ड्यूटी के लिए आपका मतलब जो ज्वाइनिंग के लिए दे दिया जाएगा आपको सर्टिफिकेट। देखिए कह रहा है कि अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। तो ये कहे का मतलब ये है कि आप अगर देश लेवल पर, अगर स्टेट लेवल पर खेल कूद में कुछ मतलब आपके पास है प्राइज वाइज जीते होते हैं, चाहे प्रथम प्राइज, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय, कुछ भी लाए हैं, तो उसके लिए आपको अलग से अंक मिलेगा। तो उसके लिए देखिए क्या है, जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रथम स्थान लाए हैं तो उसके लिए आपको 6 अंक मिलेगा, वही अगर राज्य स्तरीय लाए हैं तो 3 अंक मिलेगा, द्वितीय के लिए आपको 4 अंक मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर 2 अंक, तृतीय के लिए आपको 2 अंक मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तरीय पर 1 अंक। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकन करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित 6% संलग्न करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के लिए, मतलब जो सरकारी सेवक भी हैं उनको भी शहरी गृह रक्षक के लिए 10% नामांकन करने की सीमा निर्धारण है। जितना सीट है उसका 10% आप मैंने सरकारी जॉब में भी हैं जो शहर में तो भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए उसको मतलब आपको जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको मतलब मांगना पड़ेगा कि हमको मतलब हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं, हम होमगार्ड में जाना चाहते हैं। देखिए उसके अनुसार आपको क्या है कि मतलब सरकारी सेवकों का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नलिखित अंक दिए जाएंगे। अगर आपका मतलब देखिए जैसे बीए आप कर लिए हैं, सरकारी सेवक के लिए ही मत समझिएगा कि हम बीए कर लें तो हमको अंक मिलेगा, नहीं, वो 10वें पास है, 7वें पास है। जो सरकारी सेवक है उनके लिए है। अगर आप एमए कर लिए हैं तो 10 अंक मिलेगा, बीए कर लिए हैं तो 8 अंक मिलेगा, इंटर कर लिए हैं तो 6 अंक मिलेगा, और मैट्रिक कर लिए हैं तो 4 अंक मिलेगा। अब देखिए अब ये सब तो हो गया, जान हम जानकारी कैसे कैसे क्या है, लेकिन आवेदन हम कैसे जमा करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बता सकते हैं। देखिए कह रहा है कि आवेदन कैसे जमा करें, तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक केवल जैप IT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराया गया वेबसाइट http://requirement.jharkhand.gov.in पर ही दिनांक 25/4/2023 से लेकर दिनांक 9/5/2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन करना नहीं है, ऑनलाइन करना है। कब से कब तक करना है, तो 25/4 से लेकर और 9/5 तक करना है। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन को जब भी देना है तो ऑनलाइन ही देना है, ऑफलाइन नहीं चलेगा। तो ये कह रहा है कि आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपये है, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। मैंने आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपया देना ही है। 100 रुपया मतलब आपको आवेदन शुल्क लगेगा, उसका पैसा लगेगा 100 रुपया सभी के लिए। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र 100 रुपये मैंने सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी आप मतलब जाति निवास हो गया दोनों, और अथी आपका साइज रंगीन से पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बिना आपको जो फॉर्म भरे उसको रद्द माना जाएगा।
देखिए आगे आगे का कह रहा है कि आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र, जो मतलब खेलकूद हो गया उस सब के लिए, तो सब सब मतलब ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अपलोड कर देंगे। जो जो आपके पास डिग्री उग्री होगा सब, जितना आपका मतलब जितना भी क्वालिफिकेशन सब आप अपलोड कर देंगे। कह रहा है कि एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ से भर लेंगे वहाँ से भर लेंगे। एक मतलब आवेदक जो है उनका केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर दीजिएगा तो आपको रद्द कर दिया जाएगा आपका आवेदन को। अगला है कि अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण भरा जाना अनिवार्य है। मतलब जितना भी दिया गया है ऑनलाइन आवेदन में मांगा गया है, जितना कुछ सब कुछ का आपको भरना जरूरी है। कह रहा है कि आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में NIC कार्यालय गढ़वा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे भरा क्या होगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गढ़वा जिला के हैं तो आपको NIC कार्यालय गढ़वा से जा करके संपर्क कर लेना है कि सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, कैसे होगा क्या होगा, आपको वहाँ विशेष रूप से बता दिया जाएगा। अगला है कि आवेदक द्वारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड कोई भी हो तो उसमें से एक आपको मतलब ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य समझा गया है। फिर कह रहा है कि जांच परीक्षा के तिथि और स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। आपका कब जांच परीक्षा होगा, मतलब कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका एग्जाम होगा, उसके लिए विशेष रूप से जानकारी आपको दैनिक समाचार पत्र में, दैनिक जो समाचार है उसमें आपको पत्रों के माध्यम से यानी पेपर में लीक हो जाएगा कब का हो रहा है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। अगर आप गलत भर दिए हैं ऑनलाइन, इसी चलते ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बहुत बढ़िया से भरना होगा, नहीं तो आपको गलत मतलब आवेदक को आवेदन आपका गलत रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए आगे देखिए क्या है कि मतलब देखिए इसी तरह से आपका प्रपत्र होना चाहिए, इसी प्रकार से नामांकन का जो अथी दे दिया है ऐसा मतलब इसी टाइप का होना चाहिए। ग्रामीण कृषक हो गया, आवेदक का नाम हो गया, पिता पति सब मतलब जो है फॉर्म है ग्रामीण कृषक के लिए हो गया। अभी हो गया आपका जो मतलब ग्रामीण कृषक के रूप में आपका अगर जमा कीजिएगा तो उसका आपका मिलेगा, ये वाला आपको काट के मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखल है तो नहीं है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन है, लेकिन आपको एक टाइप के बता दे रहा है कि ऐसा मैंने होना जरूरी है। अभी हो गया आपका जो आपका टेक्निकल किया है उसके लिए ऐसा मतलब प्रमाण मतलब जो है फॉर्म ऐसा ही रहेगा, इसी प्रकार का भरा हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी चीज़ आपको मतलब समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, आपको हम पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से जानकारी। अगर आपको मतलब झारखंड में कोई भी वैकेंसी आ रहा है, कोई भी झारखंड में जॉब आ रहा है तो उसका हम पूर्ण रूप से इस पर जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको मतलब आप झारखंड से संबंधित जॉब करना चाहते हैं, अगर झारखंड के जॉब में जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और भी जितना भी कुछ आएगा वैकेंसी उसका हम विशेष रूप से जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।